की प्रॉब्लम हो गई थी। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए बोलिए, हाँ आवाज आ अब रही आई। है जी आपकी। मैम, जी हाँ मैम। जी हाँ जी। हाँ जी, मेरे को लास्ट नवंबर में ऑस्ट्रोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने उस दौरान मैं काफी परेशान रही। और इस 1 साल के पीरियड में मैंने 2 औरतों से कंसल्ट किया। दोनों ने मेरे को यही बताया कि आपको नी ट्रांसप्लांट कराना है। और मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। फिर निशा जी ने मुझे कहा कि आप मेरी दवाइयाँ यूज करिए। मैंने एक बार ही शुरू करी, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा शायद नहीं असर हो रहा। मेरे को पेन बहुत रहता था, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मेरा बीच में गैप हो गया। फिर निशा जी ने मुझे आगे कन्विंस करा कि नहीं, आप यूज करो इसको। मैंने फिर दोबारा शुरू की। फिर मेरे को दर्द में नहीं आराम आया, मैंने फिर बीच में बंद कर दिया। फिर लेकिन रेगुलर मैं एलोपैथिक दवाइयाँ खा रही थी, मुझे रिजल्ट उसका भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था। मैंने नेट पे भी सर्च किया तो उसमें वही पेन किलर थी सारी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये डर भी लग रहा था कि मैं अगर इनको कंटिन्यू करूंगी एलोपैथिक को, तो कहीं मेरी किडनी पे या कहीं और इफेक्ट ना आ जाए। इस बार मैंने थर्ड टाइम विश्वास के साथ मैंने निशा को खुद कांटेक्ट किया कि निशा जी, मैं दवाई रेगुलर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप रेगुलर करिए और आपको आराम होगा। आप मुझे दुआ भी दोगे और आप 4 महीने मुझसे कुछ मत बोलना, सिर्फ 4 महीने आप दवाई खाओ। बस मैंने इसी विश्वास के साथ फिर पिछले 1 महीने से शुरू किए हैं। तो जो शायद 11 महीने से मुझे रिजल्ट नहीं मिला था, वो मुझे इस महीने के अंदर मिल गया। मेरे को काफी आराम है। पहले पूरा 11 महीने से मैं रात को नहीं ठीक से सो पाती थी। मुझे 12-1 बजे के बाद मतलब अजीब सा इरिटेशन सी होती थी पैर में, कि मैं सिर्फ लेफ्ट साइड ही करवट लेके सो पाती थी। और मुझे नहीं था। मैं जिन भी 2 डॉक्टर के पास गई, उन दोनों ने मेरे को जाते पहले मेरी कंडीशन देख के ये बोला कि आपका मेडिक्लेम है। मैंने कहा हाँ सर है। तो बोले आप उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको नी ट्रांसप्लांट की नौबत कभी भी आ सकती है। और उस चीज से मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ओवर वेट भी था। तो डॉक्टर पहले तो यही बोलते कि आप वेट कम करिए, उस पर भी मैंने फोकस किया। लेकिन फिर निशा ने कहा कि आप ये वाली सारी दवाई कंटिन्यू करो, आपका वेट भी लॉस होगा। और इस 1 महीने के अंदर अंदर मेरा वेट भी लॉस हुआ है। जो लोग मुझे, एक मेरी फ्रेंड आती है यूएसए से, वो लास्ट जुलाई में आई, वो भी मुझे बहुत डांट के गई कि वेट कम कर, वेट कम कर। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। मेरा बेटा भी मुझे बहुत चिल्लाता था, आप वेट कम कर लो, वेट कम कर लो। मैंने कहा कैसे करूं, हो जाएगा ना। जो तू खाता वही मैं खाती हूँ। आजकल आपको पता है बच्चे भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। लेकिन अभी मेरी फ्रेंड वो इसी मंथ आई थी, अभी कल ही गई है यहाँ से। तो उसने जब मेरे अंदर चेंज देखा आके कि अरे तूने तो सच में कमाल कर दिया। लेकिन अभी वो मेरे को यही कह के गई है कि देख, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो मुझे इस समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकलना चाहिए, ताकि मुझे फर्क लगे। लेकिन लेकिन हाँ, मेरे पैर को देख के जैसे मैं चल रही थी, तो उसे लगा कि इस बार कल्पना तू पहले से बेटर है और ठीक हो जाएगी। और एक एक्सपीरियंस मैं अपना और शेयर करूंगी आपसे, कि अभी दिवाली से पहले की बात है, अहोई अष्टमी आती है, हम लोग व्रत रखते हैं। तो नेक्स्ट डे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गई। ये मेरे को पेन भी था, उधर ये भी दिखाई दे रहा था कि दिवाली की सफाई करनी है, कैसे करूंगी। मेड भी टाइम पे नहीं आ रही थी। तो मुझे ऐसे एकदम से मतलब अपने आप पे गुस्सा सा आया। मैंने कहा ये निशा बड़ी इमुरिच इमुरिच करती रहती है, आज मैं इमुरिच खा के देखती हूँ। मैंने 4-5 इमुरिच एक साथ खा ली। मैंने कहा काम सारा पड़ा है और दर्द मेरे को इतना, मैं कैसे मैनेज करूंगी। मैंने वो खा ली और उसको खाने के बाद जो मेरे पेन में भी आराम लगा मुझे, और मैंने फटाफट सारा काम शुरू कर दिया। तो मैंने फिर हंस के निशा को ही बताया नेक्स्ट डे। मैंने कहा कल ना मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैंने गुस्से में ही मुरिच खाई थी कि देखती हूँ आज क्या रिजल्ट निकलता है। ये बड़ा शोर मचाती रहती है, लेकिन सच में ही धनवंतरी की जो भी मेडिसिन है, मुझे 1 सवा महीने के अंदर जो रिजल्ट मिला, वो मुझे 10-11 महीने में नहीं मिला था। और अब मैं निशा से कोई कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ चुपचाप 4 महीने दवाई खाऊंगी। बस अभी थोड़े मेरे को जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं पहले चलती थी तो मेरा घुटना मूवमेंट नहीं होता है। लेटने बैठने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जब मैं चलती हूँ, जब वो स्ट्रेट रहता है, मूव नहीं करता है। तो निशा भी मेरे को यही बोल रही है कि दीदी आप 4 महीने दवाई खाओ और आप ठीक हो जाओगे। तो क्या मतलब मैं नॉर्मल ही चल पाऊंगी अगर मैं दवाई कंटिन्यू करती हूँ तो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी नॉर्मल चल पाएंगी। इसको कंटिन्यू 6 से 8 महीना आप रखिएगा। सर और आपने तो और 2 महीने बढ़ा दिए। हाँ देखिए, कंटिन्यू जो जी चीज आपको सता रही थी, वो आपका डर आपका जी खत्म हो जी गया। जी 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 और दिल से आप निशा जी को थैंक यू बोलेंगी। थैंक यू तो आप अभी हाँ बोल रही नहीं, हैं। जी देखिए सर। ये प्रोडक्ट काम कहाँ से है वैसे आप मैम?
सर मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं। तो अब हाँ जी, इसको हाँ जी। बस लोगों को बंटवाइए। ये अमृत आपको जी मिला सर, है। तो इस अमृत को आप हाँ जी सर। बंटवाइए लोगों को। निशा जी को बुलाइए, अपनी 4 6 10 सहेली बुलाइए घर पे। हाउस मीटिंग कराइए, जी होम मीटिंग कराइए। तो ये जी बहुत सर। बेहतरीन आपके बस सर पास थोड़ा रिजल्ट सा, है। थोड़ा सा क्या है, लोगों को जो चीज मैंने भी, इस चीज से मैं भी डरती थी। लोगों को असल में ये विश्वास है कि हम एलोपैथिक लेते हैं तो वो थोड़ा हमें सस्ती पड़ती हैं। ये हम एक साथ पैकेज लेते हैं तो हमें 3500 3600 रुपये देना पड़ता है। पहले ये मेरे को भी यही चीज लगती थी। मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे भी लगता था नहीं एक साथ 3500 रुपये जाएंगे। लेकिन फिर वही लगा कि हम एलोपैथिक भी तो ले रहे हैं, हम अगर 15 दिन की भी लाते हैं कि 1000 रुपए की आई, 800 रुपए की आई, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अब मेरे को अभी रिजल्ट मिला आपने तो मुझे एक भी बात लगता है और कि भी नहीं। बोली थी कि एलोपैथिक जी। अगर हम खा रहे हैं, हम सब पढ़े हाँ लिखे सर। हैं, बिल्कुल समझदार हैं, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट तो जरूर करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैं हमारे उसी चीज मठारो से सर बहुत आए डर गई थे, थी। उन्होंने बताया था कि भाई जो पैरासीटामोल अगर हम लोग लेते हैं, तो जी पैरासीटामोल का आप 2 3 दिन रेगुलर खा लीजिए, वो वीकनेस तो कहीं ना कहीं देता है। जी सर। जी